सनातन धर्म को एकजुट करने का बीड़ा उठा, उसे एक शानदार अंजाम तक पहुंचाने वाले श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने संस्कृति को बचाए रखने के लिए बड़ी बात कही है। उन्होंने न सिर्फ OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देने की बात कही है, बल्कि ऐसे कलाकारों के भी मुंह पर थप्पड़ नहीं पड़ने जैसा सवाल उठाया है, जो किसी भी तरह बहन बेटी की इज्जत को दांव पर लगाने या फिर हथियार और मारधाड़ वाली फिल्मों की कहानी पर काम करते हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में देवकीनंदन जी महाराज ने और क्या क्या कहा, लीजिए सुनिए। 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक बहुत फॉलो करती है। एक कथाकार जी, एक पत्रकार और एक कलाकार। करते पत्रकार जो पूरे दिन आप लोग बोलते हैं उस न्यूज को सुनते हैं, और जो हम कथा बोलते हैं, चाहे हमारे 200 ही आदमी 2 आदमी सुनते हैं। और जो कलाकार जो फिल्म बनाते हैं उनको लोग देखते हैं, उनको देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं। और थिएटर में मूवी कैसी बनती है? कुंवारी कन्या माँ बन गई, ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। तो फिर क्यों हमें नहीं ऐसी फिल्में बनाने से रोकते हैं भारत में? क्यों ऐसे कलाकारों के मुंह पे चांटा नहीं पड़ता है? ऐसे डायरेक्टरों के मुंह पे चांटा नहीं पड़ता है कि आप हमारे बच्चों को देना क्या चाहते हो? भाई साहब, हम जो दिखा रहे हैं वही बच्चे बनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों आप राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी नहीं बना सकते? क्यों आप राम जी की स्टोरी अच्छे ढंग से नहीं बना सकते? कोई रिलेशन सुरक्षित नहीं बचा। और ये बात मेरा मीडिया देखते हैं, उन्होंने मुझे 5 साल वीडियो अपने पास बिठाल के सिर्फ टाइटल्स दिखाए तो नहीं, क्योंकि उनको भी शर्म है कि मैं वो नहीं देख पाऊंगा, तो उन्होंने वो टाइटल्स पढ़ाए, बोले ये देखिए, आप इस पे बोलिए। और पिछली जो संसद हुई थी, हमने दिल्ली में 25 फरवरी को हमने कहा था कि ये जितने भी ऐसी साइट्स हैं उनको आप ब्लॉक कीजिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बच्चियां बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक चीज लग रहा है कि लड़के लड़की किसके लिए बोले घूमने फिरने, मैं बोल नहीं सकता इसके लिए। वहां बहन भाई का कोई रिश्ता ही नहीं बचा, वहां कजन बहन भाई का मतलब नहीं जानते। हमारे यहाँ 4 गोत्र तो आज भी छोड़े जाते हैं। 4 गोत्र, दादी के गोत्र में हम शादी नहीं कर सकते, नानी के गोत्र में हम शादी नहीं कर सकते, मम्मी के गोत्र में हम शादी नहीं कर सकते, और मेरा जो खुद का गोत्र है उसमें मैं शादी नहीं कर सकता। 4 गोत्र तो आज भी छोड़ रहे हैं हम लोग। और इन बच्चों से पूछ लो गोत्र क्या है, तो गोत्र के नाम नहीं जानेंगे ये लोग। नहीं, हम सिर्फ समाज पे नहीं छोड़ सकते, हम ये छोड़ना पड़ेगा हमको गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ने जब एजुकेशन अडॉप्ट की, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जो अडॉप्ट की, तो उसमें आपको रामायण डालनी चाहिए थी, उसमें आपको गीता डालनी चाहिए थी, उसमें वो सारे ग्रंथ डालने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे ये जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। सब पूछिए। मैं इस्लाम को मानता हूँ, एक मुसलमान हूँ। मदरसे, कितने सारे मदरसे, हजारों हजार। अभी उत्तर प्रदेश में जो मदरसों की सारी बात चल रही थी, तो जब भी कोई खबर आती थी, इतने हजार मदरसों का सरकार ने चेकिंग करवाई। इतने मदरसे, इतने हजार मदरसे, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, अगर मेरी रिसर्च टीम सुनेगी तो दे देगी। इतने हजार मदरसे अवैध पाए गए जो सरकार की जानकारी में नहीं है। सरकार ने तो एक भी नहीं खोला, सरकार मदद अवश्य करती है। तो जब ये इस्लाम के मानने वाले और बच्चे को सबसे पहले वो आधुनिक शिक्षा देने से पहले कुरान की शिक्षा देते हैं, वो पढ़ाते हैं। और उनके घरों में, आप मेरे घर में भी, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों से आप लंबी लंबी आयतें सुन लीजिए, वो तुरंत आपको सुना देंगे। सबसे पहले उनका ये होता है कि धर्म को समझो, उसके बाद दुनिया में आप जाओ। तो ये कहां कमी सनातन में रह गई कि हमारे बच्चे संस्कृत से दूर हो गए। गुरुकुल खोलने के लिए तो किसी ने नहीं रोका, क्यों आप जैसे लोगों ने भी गुरुकुल नहीं खोले मदरसों की तरह? मैं समझना चाह रहा हूं वैसे ये क्यों हुआ और वहां क्यों नहीं हुआ ऐसा? मुस्लिमों के विषय में मैं ज्यादा नहीं जान सकता, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि उस विषय में मैं ज्यादा जानता नहीं है जी। लेकिन मैंने इतना जो न्यूज चैनलों से जितना सुना है, वो ये सुनता हूं कि जो मदरसों में पढ़ाया गया, वो ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो जा रहे हैं। और हालांकि ऐसा नहीं कि जा नहीं रहे, जो जा रहे हैं शायद उनको भी कुरान की नॉलेज कम होगी, क्योंकि फिर उनपे उतने असाइनमेंट होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। आप ठीक है, फिर वो चीजें उनमें नहीं जाएंगे वो। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक। और जो मदरसों में चले गए हैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं जाएंगे, वहां कुरान पढ़ाई जाएगी, प्लस उनकी जो अपनी एजुकेशन होगी वो मुझे नहीं पता, वो नहीं पढ़ा, मुझे जानते। लेकिन गुरुकुलम में अगर मैं पूरी परंपराएं आज भी ऐसा नहीं गुरुकुलम नहीं चल रहे, आज भी संख्या की बात नहीं, मैं संख्या की बात कर रहा हूं। गुरुकुलम भी सिर्फ धर्माचार्य ही चला रहे आज भी।
लेकिन वहां हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं हमें पंडित जी नहीं बनाना अपने बच्चे को। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मुसलमान तो गर्व से कहता है कि मुझे इसे मौलाना बनाना है, काजी बनाना है, मुफ्ती बनाना है, आलिम बनाना है, ये सब डिग्री है। ये नहीं, उनको बनाना है ना, मुसलमानों को बनाना है। वही हम समझना चाह रहे हैं। हमारे नहीं चाहते कि हमें पंडित जी बनाना है, हमारे ये चाहते हैं हमें, अब ये भी नहीं चाहते संस्कार है। हम क्या चाहते हैं, हम हमारा बच्चा बेटा हो या बेटी पैसे कमाने की मशीन बनना चाहिए। मैं एक बात और शेयर कर लूं आपसे, आपने कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, तो कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना, हम जैसे रामायण कर लें, गीता कर लें, श्लोक कर लें, भागवत गीता कर लें, उसे कंठस्थ कर लेना, और जो व्यक्ति वो कर लेता है उसे कहते हैं हाफिज, हिफ्स, कंठ हिफ्स। अच्छा, ओके, है ना, उसे हाफिज कहते हैं। हाँ। और यहाँ कंठस्थ करना कहते हैं, हमारे कंठस्थ। तो जो व्यक्ति, और बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, आप आश्चर्य करेंगे ठाकुर जी, 10 साल के, 12 साल के, 8 साल के कुछ उदाहरण तो ऐसे भी हैं, बच्चे पूरा कुरान कंठस्थ कर लेते हैं और उन्हें हाफिज कहा जाता है। कुरान हाफिज, हाफिज है कुरान, कुरान का हाफिज, जिसे कुरान कंठस्थ है, वो एक एक शब्द आपको सुना देगा, और उसका बड़ा मान सम्मान किया जाता है पूरे समाज में, पूरी जगह जहां भी वो जाता है उसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो ये बात, अगर कोई बच्चा पंडित बनना चाहता है या वो विधि विधान समझ लेता है, पूजा अर्चना की पद्धति समझ लेता है, तो उसको सम्मान क्यों नहीं मिलता? हमारे यहाँ तो फिल्में ही ऐसी बनती है कि लालची कौन है पंडित, बलात्कारी कौन है महात्मा, लोभी कौन है मुनीम। तो हमारे यहाँ तो हिंदू समाज को बदनाम करने की प्लानिंग की जाती है, तो पंडित जी बनाना ही नहीं चाहते। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ज्ञान नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ भी ऐसी वो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिनको पूरी, छोटे छोटे बच्चे गीता पूरी कंठस्थ।